जो शख्स आपकी तकदीर में लिखा होगा, अल्लाह ताला आपको इसके हासिल हो जाने से पहले पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर करता है। वो निशानियां और इशारे क्या है? वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज हम इस वीडियो में आपको वो निशानियां बताएंगे। क्या आप थक चुके हैं? दिल मायूस हो गया है? इंसान मायूस कब होता है? जब वो अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला की ताकतों पर यकीन नहीं रखता। जब उसे ऐसा लगता है कि अल्लाह अब मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जिस रब ने ये हालात पैदा किए हैं वो इन हालात को बदलने पर भी कादिर है। तो अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का मालिक है, जो आपके दिल में मोहब्बत डाल सकता है तो आपको आजमाइशों में मुब्तला कर सकता है, जो किसी चीज़ को या किसी शख्स को हासिल करने के लिए आपको नमाज़ों तक, सजदों तक ला सकता है। तो क्या वो तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर नहीं है? और ये भी तो हो सकता है ना कि शायद अल्लाह आपको आजमा रहा हो। वो देख रहा हो कि तुम जिस चीज़ की तलब कर रहे हो, जिस शख्स को मांग रहे हो, उसको कब तक दुआओं में मांग सकते हो। तुम में कितना सब्र है और तुम्हें अपने रब पर कितना यकीन है। उसके खजानों से क्या तुम कभी ना उम्मीद तो नहीं हो जाओगे? अल्लाह तो ये देखना चाहता है कि तुम्हारे सजदों की तरफ कितनी देर तक बाकी रहती है। अल्लाह ये जानना चाहता है कि तुम इसके लिए कितनी देर तक सजदे में रोक सकते हो। और याद रखो, जिस रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके हुक्म पर पूरी कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पर कायनात मिटा दी जाएगी, तो मायूस क्यों होते हो आप? जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस कायनात में लोग पैदा किए, इन लोगों के अंदर एक दिल बना, तो क्या इस दिल में मेरे रब का इख्तियार नहीं है कि इस शख्स के दिल को आपके लिए बदल दे? एक ऐसा इंसान जो किसी दुनिया के कोने में बैठा है और आपको वो हासिल नहीं है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें आपके मुखालिफ हो गई, तो मेरे अल्लाह की कुदरत से मायूस ना होना। अल्लाह मोहब्बत बदलने पर कादिर है। अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने पर कादिर है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी दुआएं जब आप किसी शख्स को पाने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलब के लिए कर रहे हैं, अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह अनकरीब मौजज़ा करेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह मौजज़ा करने पर कादिर है। और ऐसी निशानियाँ जिसे आप ये जान सकते हैं कोई भी शख्स आपकी तकदीर में लिखा है या नहीं, या कोई चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई अधूरी दुआ जो आप अल्लाह से हर बार करते हैं और आपको हर दफ़ा मायूसी नज़र आती है, तो यकीन जानिए ये आपके सब्र का इम्तिहान है। अल्लाह आज़मा रहा है कि ये बंदा कब तक मुझसे मांग सकता है, इसको कब तक मुझ पे यकीन रहता है। तो अल्लाह से आप मुसलसल मांगते रहिए, क्योंकि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। वो कुल कायनात का खालिक व मालिक है। उसके सामने ये आपकी छोटी सी ख्वाहिश कोई मायने नहीं रखती। उसके सिर्फ कुन कहने की देर है तो आपके सारे मसले हल हो जाने हैं। शबान का महीना है, तो 15वीं शबान को आप अल्लाह ताला के सामने अपने मसले रखें, क्योंकि अल्लाह ताला 15 शबान को दुनिया के आसमान पर आ जाता है और फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसकी मुसीबत दूर करूं। है कोई रिस्क की तलब करने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूं। है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं। हर चीज़ का एक टाइम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से हर दुआ करते हैं। जब हमारा दिल करे, जब हमें तड़प हो, हम उस वक़्त दुआ करते हैं। लेकिन जब खुद देने वाले की ज़ात कह रही है, हम उस वक़्त तवज्जो नहीं करते। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है ज़्यादातर तहज्जुद की नमाज़ों में, और ये पाक रातों में दुआएं कबूल होती हैं। 15 शबान को जब अल्लाह ताला खुद आपको कहे कि आओ मेरे पास और अपने मसले हल करवाओ, तो यकीन जानो उस दिन सारी दुआएं कबूल हो जानी हैं, उस दिन सारे मसले हल हो जाने हैं। हम मुसलमानों की नाकामी का सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दुआ को वक्त पे नहीं मांगते। जब देने वाले की ज़ात पूरे अरूज पे होती है,
تب ہم اس سے دعا نہیں کرتے، تب ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، ہم سوئے رہتے ہیں۔ جب ہم دنیاوی آسائشوں سے دور ہوتے ہیں، دنیاوی آسائشوں سے فارغ ہوتے ہیں، تب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تب ہم اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، تو اس وقت گر گرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ کی ذات پورے زور پر ہوتی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہوتی ہے کہ آؤ، جو مانگنا ہے مانگو میرے سے، میں تمہیں عطا کروں گا، اس وقت ہم نہیں مانگتے۔ اور جس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ ضرور اللہ کے پاس جاتا ہے، اس وقت اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری بات ضرور سنیں گے۔ اللہ سنتے ہیں تہجد کی نمازوں میں، اللہ سنتے ہیں ان پاک راتوں میں، جو اپنی نیند کو قربان کر کر اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔